इंजीनियर मिर्जा साहब जो कि तौहीद के मुनकिर हैं। तौहीद के मुनकर? लो जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को तो ईमान फारग हो गया। भाई जाहिर बात है, तौहीद का मुनकर कौन है? काफिर। तो बकोल इनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ईमान क्या हो गया? फारग। इट पटो तो नवा मौलवी निकले तो तुम्हारा नवा मसला दसना। वैसे है तो प्यारी यार माशाल्लाह से। नो डाउट भाई, नो डाउट, अल्लाह पाक ने इसको हुस्न तो दे रखा हुआ है। अच्छा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ कि शी इज़ माई सिस्टर, मेरी बहन जैसी है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने नो डाउट इसको हुस्न तो दे रखा हुआ है और खूबसूरत चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। दिन का बुनियादी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, इस बच्ची को लॉन्च क्यों किया गया वो मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, ओके? ये वीडियो आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड तक। आइए मिल के एक दफा उनकी फिर से तलावत सुनते हैं। उनके फिर से नहीं, उनकी फिर से तलावत सुनते हैं। ए गरीब तो बदतमीज। सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद अल्लाह से माफी मांग ले। यजिदुल्लाह गफूर रहीमा। ओ तेरी पढ़े गए वर्ड था भाई याजिदिल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने पढ़ दिया याजिदल्लाह। अब ठीक ठाक अगली ने क्लास ले लेनी है। 30 सेकंड का क्लिप तो वो ऑलरेडी चिपका चुकी हुई है। भाई इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब, आपको क्या जरूरत है कि इस तरह की छोटी सी मिस्टेक करें, जब आपको पता है कि आपके ओपोनेंट्स देख रहे होते हैं और जब आप दर्ज दे रहे होते हैं तो लाखों क्या करोड़ों कैमरे आपके ऊपर फिट होते हैं कि आपकी कोई छोटी सी मिस्टेक पकड़े। अब आप तो तलावत करके साइड पे हो गए, पीछे शामत किसकी आ गई? आपके स्टूडेंट्स की आ गई। अब ना चाहते हुए भी इस बाजी की हमें बातें सुननी पड़नी है। ठीक है, अभी दिल बड़ा करते हैं, पहले पानी पी लें उसके बाद करते हैं, बल्कि बाद में पीते हैं, अभी नहीं। वो पानी फिर गले में अटक जाएगा ना। ले ले भाई, ग्लास ले ले, अब क्या हो सकता है? यजिदुल्लाह। नहीं मिर्जा साहब, याजिदिल्लाह। ये जो मिर्जा साहब को कुरान पाक की तलावत नहीं करनी आती ना। यकीनन ये इसराइल की एजेंट है। इसराइल से इनको फंडिंग आ रही है भाई। ऑब्वियसली कोई मुसलमान इस तरह की छोटी सी मिस्टेक कर सकता है? मुझे बताएं, पाकिस्तान में अरबिक चलती है ना, कोई अरबिक स्पीकर इस तरह की छोटी सी मिस्टेक कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। ये तो शुक्र है इस बच्ची का कि इसने बता दिया कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब, आपकी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, काइंडली इसको दुरुस्त कर लें। काश ये बच्ची उन लोगों की भी गलतियां हाईलाइट करती, उन लोगों के अगेंस्ट भी अपनी वीडियोस बनाती जो मेम्बरों पर आकर गालियां देते हैं, जो मेम्बरों पे आके फिरकावारियत को प्रमोट करते हैं, जो मेम्बरों पे आके शिर्क को प्रमोट करते हैं, और जिन लोगों को किसी महफिल में बुलाया जाता है कि वो कुरान और हदीस को बयान करेंगे, वो आके एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं और इसी तरह महफिल का एंड करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस बच्ची को नजर आता है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है, और इससे ये साबित होता है कि ये बच्ची खुद से नहीं आई, इसको लॉन्च किया गया। क्योंकि अगर ये वाकई ही इस्लाम का काम कर रही है तो इसको चाहिए था कि हर किसी की गलतियों को हाईलाइट करती, और ये हर किसी की गलतियों को हाईलाइट नहीं करती, ये जस्ट क्रिटिसाइज करती है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। मेरा इस बच्ची को खुला चैलेंज है कि जितनी भी गलतियां मैंने गिनाई हैं इनके अगेंस्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करे, फिर मैं मानूंगा कि ये इस्लाम का काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इस्लाम का काम नहीं कर रही है, इसको लॉन्च किया गया। अब आते हैं उस मेन टॉपिक के ऊपर कि इस बच्ची को लॉन्च क्यों किया गया। इस बच्ची को लॉन्च इस वजह से किया गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो ओपोनेंट्स हैं उनको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो ऑडियंस है वो ज्यादातर यंग जनरेशन है, मीन्स के इंटरनेट की दुनिया, और उनको न्यू फेसेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा इस्लाम का तड़का, कंट्रोवर्सी की बातें। सेम इमरान खान साहब के मामले में भी ऐसे हुआ था कि उनकी भी ऑडियंस सारी यंग जनरेशन थी। सेम वही न्यू फेस, कंट्रोवर्सी और इस्लाम का तड़का। तो यहाँ पे ये जो न्यू फेस का रोल अदा किया है वो इस बच्ची ने किया है। लुक एट हर फेस। इसकी एज होगी तकरीबन 20 to 23 के आसपास। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो ओपोनेंट्स हैं उनका माइंड सेट क्या था? उनका माइंड सेट ये था कि हम इस बच्ची को मार्केट के अंदर लेके आएंगे, ऑडियंस को नया फेस मिल जाएगा, इस्लाम का तड़का तो ये लगाएगी और बीच में कंट्रोवर्सी की बातें करेगी। सब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी सुनेंगे और इसको भी सुनेंगे, और जब इसको सुनेंगे ये उनकी गलतियों का हाईलाइट करेगी तो उनके जो स्टूडेंट है वो देखेंगे यार कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहे हैं, यकीनन ये लड़की ठीक बोल रही है, और वो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को छोड़ के इसकी तरफ आ जाएंगे। और ये मैडम अपनी वीडियो के स्टार्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का ईमान ही फारा करके बैठी हुई है। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो ओपोनेंट्स हैं उनको इतना ख्याल नहीं है कि जब एक इंसान को तौहीद का चस्का लग जाता है ना, फिर उसको ये खूबसूरत फेसेस अट्रैक्ट नहीं करते हैं। फिर उनके सामने जो भी आ जाता है वो क्या कहते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। और अब आखिर में मैं इस बच्ची को छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। इसका कोई फॉलोअर या इसका कोई रिलेटिव ये मेरी वीडियो देख रहा है तो काइंडली इस बच्ची तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाएं, क्योंकि ये मैसेज इस तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने मैं एक कुरान की आयत रखता हूँ। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। और इसका तर्जुमा बनता है, आपको आता होगा, मैं पढ़ देता हूँ। बेशक वो लोग जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाला अपने दीन को और हो गए फिरके फिरके, नहीं है तुम्हें उनसे कुछ वास्ता, दर हकीकत इनका मामला है अल्लाह के ज़िम्मे, फिर वो उनको बताएगा जो वो कुछ करते रहे हैं।
یہ آیت پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس اسٹیج سے بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر کسی فرقے نے لانچ کیا ہے تو بچے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جنہوں نے لانچ کیا ہے انہوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. تو اللہ نہ کرے کل کو آپ فوت ہوتی ہیں اور آپ کا اپنے رب کے سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر آپ سے منہ نہ پھیر لیں کہ میں نے ایک بندے کو اپنی توحید کے لیے مبعوث کیا تھا اور تم کیا کرتی تھی؟ تم اس میں سے غلطیاں نکالتی تھی، تم لوگوں کو اس سے دور کرتی تھی. پھر وہاں پہ آپ کا کیا بنے گا؟ پھر تو انہوں نے کام نہیں آنا جن کے لیے آپ کام کر رہی ہیں. چلو ہم اس میں زن رکھ لیتے ہیں آپ ان کے لیے کام نہیں کر رہی، تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے لیے کام نہیں کر رہی تو ان سب لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں جو میں نے پیچھے غلطیاں بتائی. اور اگر آپ غلطیاں نہیں ہائی لائٹ کر رہی تو پھر یہ میری جو بات ہے نا، یہ اپنے مائنڈ میں ایک دفعہ تنہائی میں سوچیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.